क्या गुनाह किया मैंने, क्या गलती की मैंने, और बिलख रही है तारा। ये मेरे सब कर्मन को दोष और विधाता जाई जन्म में दियो। रोती है फिर भी नहीं मरती, क्योंकि हम और आप अपनी संतान को बड़ी मुसीबत से पालते। अगर उसे कुछ हो जाए तो माँ बाप को बहुत तकलीफ होती। मैया रो रही, बिलख रही, हे प्रभु मेरे सब कर्मन को दोष विधाता जाई जन्म में दियो। बिलख रही है, मेरे पुत्र मेरे लाल सब कुछ चला गया, मेरी राजधानी छूट गई, मैं काशी में बिक गए, मेरे पति भी बिछुड़ गए, मेरे गोदी का खिलौना था आज वो भी हमसे दूर जा रहा। मैया तारा बिलख रही, वन के बीच व बगीचा के बीच कोई इतना नहीं था जो तारा को धीर बना देता। लाल कहने लगा माँ आरे दुख सुख की जो कछु मेरी सो मैया मोसके। आज लाल रोने लगा माँ दुख सुख की जो कछु मेरी
जीवित नहीं बच सकता हूँ। माँ मुझे लग रहा मैं कुछ ही देर में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। माँ तू जो कुछ भी हमसे पूछना चाहे पूछ ले, कहना चाहे कह ले। आज तेरा लाला सारे जीवन के लिए जा रहा। मैया पुत्र की लेस को अपनी गोदी में उठाए, कहीं माथा चूम रही, कहीं हाथ चूम रही। मेरे छैया, मेरे गोदी के खिलौना, अगर तू चला गया तो ये मैया तेरे साथ ही चली आएगी। आज मैया लाला को लेकर के मरघट की तरफ चली है। मैया धक्के खाती जा रही, पुत्र को गोदी में लिए, कहीं गिर जाती, कहीं चलती है, कहीं गिर जाती। तारा जाकर के जब मरघट पर पहुंची, मरघट पर महाराज हरिश्चंद्र पहरेदार बन के खड़े थे, जो महाराज मुर्दों का दफन कर रहे थे। मैया ने जाकर के सारी कहानी सुनाई और खड़ी हो गई वहीं पर लाल की लाश को लेकर के और बोली है, माँ हे प्रभु जग नाई बेटा रहो, नीलवर छाया में सोई। मेरे लाल लड़कियों पर वस्तु बैठ नहीं पाई छाया में। पहुंची। महाराज हरिश्चंद्र से कहा, स्वामी मैं तुम्हारी पत्नी तारा हूँ, ये तुम्हारा पुत्र रोहतास है, इसे काले सर्प ने डस लिया। मैं अपने लाल का दफन करने के लिए आई। महाराज कोई नहीं था जो उस पुत्र का दफन भी कर देता। जिस माँ ने बालक को जन्म दिया पाला, आज उन्हीं हाथों से दफन करने के लिए पहुंची। हरिश्चंद्र कहने लगे, यहाँ रात्रि का समय है, मुर्दों का दफन नहीं होता। दूसरी बात, पहले मुझे कर चाहिए, बिना करके मुर्दे का दफन नहीं होगा। मैया रोने लगी, मेरे स्वामी ये अपना ही तो बालक है और फिर भी तुम कर मांग रहे हो। हरिश्चंद्र कहने लगे, मैं अपने सत्य और धर्म को नहीं डिगने दूंगा तारा, मुझे कर चाहिए। कुछ नहीं था मैया के पास। माँ ने अपने तन की साड़ी को उतारा, साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा कफन बना दिया।
एक टुकड़े से तन रख लिया, लाल को लेकर के वहीं पर गिर पड़ी। आरे अषाढ़ रोई रे सिला मोपे वजुर की टूटी। अरे लाला अरे परदेसन के बीच बिलकती मैया क्यों छोड़ी। परदेसन के बीच बिलकती मैया क्यों छोड़ी। आरे कालनी आय करो दंगा। मैया बिलक रही, कहाँ बैठो काल मेरे लाल के लिए। हरे कालनी आय करो दंगा। अब कौन उठावे लाल, कौन ने लावे जुगंगा। कौन उठावे लाल, कौन ने लावे जुगंगा। अरे फूल धरनी से मार रही। अरे फूल धरनी से मार रही। अब साड़ी लीनी फाड़ लला को कफन बनाए रही। साड़ी दीनी फाड़ पुत्र को कफन बनाए रही। आरे के मैया बिलखिरी वाली। और तेरे बिना मेरो लाल जगत में कोई ना है भाई। तेरे बिना मेरो पूत जगत में कोई ना है। आज मैया बिलक रही, चिल्ला रही। मेरे भैया रात्रि का समय था, मुर्दे का जब दफन नहीं हुआ, हरिश्चंद्र ने कहा वहीं पर एक सुंदर माँ का मंदिर बना था। कहने लगे रात्रि इसी मंदिर में विश्राम करो और सुबह होगा तो मैं तुम्हारे लाल का दफन कर दूंगा। मेरे भैया इधर विश्वामित्र को फिर चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र जी चले और जाकर के उसी रात्रि में तारा अपने पुत्र की लेस पर बेहोश पड़ी थी। तारा के मुख पर लाल रंग लगाया और महाराज काशी के राजा से जाकर के कहा कि कहाँ है तुम्हारा वो हरिया पहरेदार। मंदिर में एक डहन पड़ी है जिसने अपने बच्चे को स्वयं खा लिया और आज नाक का बहाना लेकर के आई। मैया के कान में जब आवाज पहुंची है, चारों तरफ से भगदड़ मची है। अरे कहाँ है वो डायन जिसने अपने बच्चे को स्वयं खा लिया। तो तारा बिलखने लगी, हे प्रभु अब इस संसार में कोई भी नहीं बचा मेरा। मैं कहाँ अकेली पड़ी रहूं, कहाँ मैं जाऊं। बिलखने लगी उसी समय तारा। क्या हंसा उड़ चली अपने देश। क्या हंसा उड़ चले अपने देश। रियनु पे कोई न अपनो है। हंसा उड़ चले अपने देश। रियनु पे कोई न अपनो
चला गया, लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ रहा। उसी समय सुबह हुआ, तारा अपने पुत्र को लेकर मरघट पर पहुंची। हरिश्चंद्र को पता चला है कि मंदिर में डायन आई है, यही डायन है जिसने अपने बच्चे को स्वयं खाया। क्रोध आ गया महाराज हरिश्चंद्र को। एकदम से हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और तारा को जैसे ही मारने के लिए चाहा तो मेरे भाई बोले बाबा की समाधि खुल गई। बाबा नारद सारे देवी देवता एकदम काशी की तरफ दौड़ने लगे और जैसे ही काशी में पहुंचे तब तक विश्वामित्र जी ने जाकर के पीछे से तलवार को पकड़ लिया और कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो। सूकर बन करके आया था, मैंने बाघ को उजाड़ा था, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। धोखे से तुम्हारा राजपाट हरवाया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। तुम्हें मैंने 36 दिन तक भोजन नहीं करने दिया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। आज महाराज तुम्हारी पत्नी पे मुख पर लाल रंग लगाकर उसे डायन घोषित किया, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। नाग बनकर के डसा है मैं तुम्हारे पुत्र को, मैं वही छलिया विश्वामित्र हूँ। हे महाराज हरिश्चंद्र, मैंने आपकी परीक्षा ली थी, आप अपनी परीक्षा में सफल हो, जो भी चाहो हमसे मांग लो। हरिश्चंद्र ने कहा है कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मांगना चाहे तो मेरी पत्नी तारा को पूछ लो। तारा से पूछा, तारा कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तारा बोली है मुझे कुछ नहीं चाहिए, भिखमंगों से क्या भीख मांगे जो हमारा सब कुछ लेकर के रखा है। अगर देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि मेरी गोदी का जो खिलौना चला गया, मेरा लाल चला गया, मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, तारा तो अपने पुत्र को आवाज लगाओ। मैया तारा ने जैसे अपने लाल को आवाज लगाई, बेटा एकदम दौड़ करके आया। माँ माँ, मैया ने पुत्र को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि हमारा आपका जितना बड़ा धन दौलत जो कुछ भी है, एक औलाद होती है, एक संतान होती है। सबसे बड़ा धन तो संतान का होता है महाराज, और जब संतान ही गोदी में ना हो, जीवन तो जीते हैं लेकिन भगवान से किसी का जोर नहीं चलता। मैया ने अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लिया। विश्वामित्र ने सारा राजपाट वापस कर दिया है और महाराज अयोध्या का राज पुत्र रोहतास को दिया। आज मैया तारा हरिश्चंद्र बेटा रोहतास वापस अपनी राजधानी चले जाते हैं और विश्वामित्र जी अपने घर चले जाते, सारे देवता अपने अपने घर चले जाते, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर निवास करते। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए कन्हैया।